बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आइए अब अपने असल मुद्दे की तरफ आते हैं। तो लेक्चर नंबर 9 हमारा कंटिन्यू था। तो आज का क्वेश्चन नंबर 4 है उसका कि अगर a इज इक्वल टू then prove तो सबसे पहले आपको इसकी स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। वो ये है कि ए ज़र्ब एडजॉइंट है और एडजॉइंट ज़र्ब ए इक्वल होगा डेट ए ज़र्ब आई यानी वहदानी कालम, और डेट ए का मतलब है ए का मक्ता, कि ए का मक्ता ज़र्ब वहदानी कालम। तो सबसे पहले हम ए ज़र्ब एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो ए हमारे पास है 1 2 4 6। अब हम इसका एडजॉइंट लेंगे। हमने क्या पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि इनकी हम प्लेस चेंज कर देंगे, इनकी साइन। तो 6 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, 2 माइनस का होगा और 4 भी माइनस का होगा। ये ए का एडजॉइंट ए है। अब हम पहली शर्त ए ज़र्ब एडजॉइंट है। तो ए का है 1 2 4 6। ज़र्ब एडजॉइंट ए है हमारे पास 6 माइनस 2 माइनस 4 और 1। तो ए ज़र्ब एडजॉइंट है। तो R1 C1 1 ज़र्ब 6 जमा 2 ज़र्ब माइनस 4। अब R1 C2 1 ज़र्ब माइनस 2 जमा 2 ज़र्ब 1। अब R2 C1 यानी 4 ज़र्ब 6 जमा 6 ज़र्ब माइनस 4। अब R2 C2 यानी दूसरी तरफ दूसरा कॉलम। तो 4 ज़र्ब माइनस 2, 4 ज़र्ब माइनस 2 जमा 6 ज़र्ब 1। तो इसको हम हल करेंगे आगे। तो 6 एकम 6 जमा नफी नफी 4 दूनी 8। तो जमा नफी नफी 2 एकम 2 जमा 2 एकम 2। अब 4 छिके 24। तो जमा नफी नफी 6 चौके 24 जमा नफी नफी 4 दूनी 8 जमा 6 एकम 6। तो ए ज़र्ब एडजॉइंट है। तो 6 में से 8 गया माइनस 2, 2 में से 2 गया 0, 24 में 24 गए 0। तो 8 में से 6 गया माइनस 2। तो ये फर्स्ट साइड होगी कि ए ज़र्ब एडजॉइंट है। ये इसका कॉलम आ गया। पहली साइड हमने कंप्लीट कर दी। अब हम दूसरी साइड की तरफ आते हैं। एडजॉइंट है ज़र्ब ए। अब पहले हम एडजॉइंट उठाएंगे। 6 नफी 2 तो 4 नफी 1 ज़र्ब ए कॉलम हमारे पास क्या था 1 2 4 6। ये हम दूसरा हिस्सा करने जा रहे हैं। पहला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो एडजॉइंट ज़र्ब ए। तो अब हम वही अमल मल्टीप्लिकेशन वाला
तो अब मल्टीप्लिकेशन का अमल करेंगे। 6 ज़रब 1 -2 ज़रब 4। अब पहली किताब दूसरे कॉलम से 6 ज़रब 2 -2 ज़रब 6। अब R2C1 यानी दूसरी किताब पहला कॉलम 4 ज़रब 1 जमा -1 ज़रब 4। अब R2C2 यानी दूसरी किताब दूसरा कॉलम, तो 4 ज़रब 2 जमा -1 ज़रब 6। तो एडजॉइंट ज़रब ए, तो इनको अब हम मल्टीप्लाई करें। 6 कम 6 जमा नफी नफी 4 दूनी 8, तो 6 दूनी 12 जमा नफी नफी 2 छिके 12, 4 कम 4 जमा नफी नफी 4 कम 4, 4 दूनी 8 जमा नफी नफी 6 कम 6। तो एडजॉइंट ज़रब ए, 6 में से 8 गया -2, 12 में से 12 गए 0, 4 में 4 गया 0, 8 में 6 गया -2। तो देखें पहली साइड और दूसरी साइड ये दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं, तो साबित हो चुका है कि ए ज़रब एडजॉइंट है और एडजॉइंट ए ज़रब ए आपस में सेम है। अब तीसरी शर्त है कि डेट ए ज़रब आई। पहले हम डेट ए निकालेंगे, तो ए का क्या हमारे पास 1 2 4 6, तो डेट ए यानी ए का मक्ता, डेट ए को ए का मक्ता भी कहते हैं। तो 1 2 4 6, तो 1 ज़रब 6 -2 ज़रब 4, तो 6 कम 6 -4 दूनी 8 बराबर -2। तो ये हमारे पास डेट ए आ गया। अब हमें चाहिए आई कालिब। आई कालिब कहते हैं वहदानी कालिब को। तो वहदानी कालिब है हमारे पास, तो यहां पे हम आई कालिब भी लेते हैं 1 0 0 1। तो अब डेट ए ज़रब आई, डेट ए ज़रब आई, तो डेट ए है -2 ज़रब आई क्या 1 0 0 1। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, -2 एकम -2 -2 0 0 -2 0 0 -2 एकम -2। तो ये तीसरी शर्त है इसकी, ये दूसरी शर्त थी और ये पहली शर्त थी। तो पहली ए ज़रब एडजॉइंट -2 0 0 -2 एडजॉइंट ज़रब ए, तो दूसरी शर्त -2 0 0 -2। तो डेट ए ज़रब आई, तो डेट ए ज़रब आई -2 0 0 -2, ये तीनों इक्वल हैं, तो पास साबित हुआ। आगे हम यही लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आइए इसी के हम दूसरे जूस की तरफ चलते हैं। अब दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का, if matrix B कि मैट्रिक्स बी इनवर्स बराबर होगा आई के, यानी वहदानी कालिब के, और बी इनवर्स की। सबसे पहले हम बी का बी इनवर्स निकालेंगे। बी इनवर्स मतलब बी का ज़रबी माकूस। तो ज़रबी माकूस के लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक तो ये कि ज़रबी माकूस गैर नादिर कालिब का पॉसिबल है, यानी कि उसके लिए मक्ता और एडजॉइंट। तो सबसे पहले हम बी का मक्ता लेंगे, तो डेट बी
3 ज़रब -2 -2 ज़रब -1 -6 जमा 2 बराबर -4। तो ये होगा बी का मकता। अब हम इसी का एडजॉइंट भी लेंगे। इनकी प्लेस चेंज, इनकी साइन चेंज, ये -2 ऊपर आ गया, 3 नीचे चला गया, वो एक जमा का हो गया और ये 2 माइनस का हो गया। अब बी इनवर्स 1/b का मकता ज़रब एडजॉइंट बी, तो 1/-4 -2 1 -2 3। अब इसको अगर हम हल करना थोड़ी सी आपको कम्प्लेक्सिटी होगी, इसलिए इसको हम साइड पे रख के एंड में हल करेंगे। सबसे पहले हम हल करते हैं बी इनवर्स। तो बी इनवर्स क्या है? 1/-4 ज़रब बी क्या है? 3 -1 2 -2 ज़रब एडजॉइंट बी, यानी -2 1 -2 3। ये एक बजाय इसके साथ है, इसको हम शुरू में लें तभी कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले हम मल्टीप्लाई करें 1/-4, तो 3 ज़रब -2 -1 ज़रब -2 R1 C1। अब R1 C2 यानी 3 ज़रब 1 जमा -1 ज़रब 3। अब R2 C1 यानी 2 ज़रब -2 जमा -2 ज़रब -2। अब R2 C2 यानी 2 ज़रब 1 जमा -2 ज़रब 3। तो बी इनवर्स 1/-4 3 दूनी -6 नफी नफी जमा 2 एकम 2 3 एकम 3 जमा नफी नफी 3 एकम 3। तो जमा नफी नफी 2 दूनी 4 नफी नफी जमा 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 2 दूनी 4 2 एकम 2 -3 दूनी 6 1/-4 तो -6 जमा 2 -4 0 0 -4। अब इसको हम तकसीम कर देंगे -4 तकसीम -4 0 तकसीम -4 0 तकसीम -4 -4 तकसीम -4। तो नफी तो नफी खत्म 4 एकम 4 0 0 4 एकम 4। तो ये आई काल्ब के इक्वल आ चुका है पहला हिस्सा हमारा, यानी ये पहली शर्त पूरी होगी कि बी इनवर्स बराबर आई कहते हैं वहदानी काल्ब को, तो ये वहदानी काल्ब हासिल हो चुका है। अब बी इनवर्स भी दूसरा हिस्सा, पहले हम बी इनवर्स लेंगे। क्या लिया था? 1/-4 -2 1 -2 3। ज़रब तो बी काल्ब हम लेंगे, तो अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे बी इनवर्स बी 1/-4 तो R1 C1 -2 ज़रब 3 जमा 1 ज़रब 2। अब R1 C2 -2 ज़रब -1 जमा 1 ज़रब -2। तो दूसरी किताब पहला कॉलम R2 C1 -2 ज़रब 3 जमा 3 ज़रब 2। तो R2 C2 यानी दूसरी किताब दूसरा कॉलम -2 ज़रब -1 जमा 3 ज़रब -2। तो बी इनवर्स बी, तो 1/-4 तो नफी जमा नफी 3 दूनी 6 जमा 2 एकम 2 नफी नफी जमा 2 एकम
2 जमा नफी नफी 2 एकम 2, नफी जमा नफी 3 दूनी 6, तो जमा 2 तिया 6, नफी नफी जमा 2 एकम 2, जमा नफी नफी 3 दूनी 6। तो अब b b को आगे बढ़ाते हैं इसी सवाल को, 1 बटा -4, तो 6 में 2 गए -4, ये 0, ये भी 0, 2 में 6 गए -4। अब तकसीम कर देंगे, -4 तकसीम -4, 0 तकसीम -4, 0 तकसीम -4, -4 तकसीम -4। तो नफी से नफी कट गया, 4 एकम 4, ये 0, ये भी 0, 4 एकम 4। तो अब ये दोनों आपस में भी इक्वल है और अनिश्चित काल्पनिक वहदानी काल्पनिक की भी इक्वल है। तो बस साबित हुआ, आगे हम यही लिख देंगे। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई किसी किस्म का कोई आपको मसला या परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।